हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात करेंगे वो है कार्डानो ADA यानी कार्डानो ब्लॉकचेन पर कि कार्डानो ब्लॉकचेन जो है ये किस तरह काम करता है, मतलब क्या इसके वो है फीचर्स हैं, क्या इसका फ्यूचर है, हिस्ट्री क्या है इसकी, कब बना, कैसे बना और क्या ये आपको मिलियनियर बना सकता है कि नहीं बना सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर इसकी हम करेंगे। तो आइए बात करते हैं स्टार्ट से कि कब बना, किसने बनाया और क्यों बना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका फाउंडर जो है वो चार्ल्स हैनकनसन है, जो कि पहले जो उसने काम किया था इथेरियम ब्लॉकचेन पर, इथेरियम पर विटालिक के साथ, जो उसके CEO है इथेरियम के। बट किसी वजह से उनके बीच कोई इख्तिलाफ आया तो उसकी वजह से उन्होंने उस चीज़ को मतलब अपने रास्ते जो है वो अलग कर लिए। तो जब कार्डानो के जो CEO हैं उसने जब अपना रास्ता अलग किया तो उन्होंने 2015 से काम स्टार्ट किया और 2017 में उन्होंने एक कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम था ADA यानी ADA। तो ADA पे जो उसकी फ़र्स्ट इनिशियल सप्लाई थी वो 26 बिलियन कॉइन्स की थी। टोटल इसके 45 बिलियन कॉइन्स है। आज मार्केट में कितने हैं? 34 बिलियन कॉइन्स हैं मार्केट में। तो टोटल ये इसकी जो है स्टेट्स हैं। और ये कौन सा, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट थी इथेरियम से जो उन्होंने मतलब इसको लॉन्च किया। इसको थर्ड जनरेशन कॉइन कहते हैं। थर्ड जनरेशन कॉइन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फास्टर है, मोर फास्टर है देन इथेरियम एंड बिटकॉइन। इसकी ट्रांजैक्शन फास्ट होती है, इसकी गैस फी जिसको बोलते हैं या चार्ज बहुत कम होते हैं। तो इस पे इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया। इख्तिलाफ़ किया था इथेरियम और ADA के जो फाउंडर है वो ये था कि ये जो है लॉन्ग टर्म पे जो है बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे थे जिस पे बहुत टाइम लगता। तो अभी खैर इथेरियम ने भी अपनी इम्प्रूवमेंट शुरू कर दी है, लेकिन ADA जो है वो ऑलरेडी इन चीज़ों को, जो इथेरियम के प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, उसको सॉल्व कर चुका है या कर रहा है। मोस्टली उन्होंने मतलब वो फास्टर वाला सोल्यूशन तो इसने दे दिया है। फास्टर के साथ साथ उसने फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच थी उसकी वैल्यू क्रिएशन की तरफ लेकर गए। अब हम बात करेंगे कि चार्ल्स हैनकनसन ने इसको जो है जब कार्डानो को शुरू किया तो इसने प्रूफ ऑफ स्टेक के बेस पे इसको स्टार्ट किया। प्रूफ ऑफ स्टेक किसको कहते हैं? प्रूफ ऑफ स्टेक यानी मैंने अपने कॉइन्स रखवा दिए, उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है और मेरे कॉइन होल्ड किया हुआ है। तो उस तरीके से बनाया क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्यूचर के लिए। तो ये इसकी मेन एक्सेप्टेंस की रीज़न थी। और अब जो है लोगों को लगता है कि डेड कॉइन है, हो चुका है एक तरह से, क्योंकि 3.09 को टच करने के बाद जो इसका ऑल टाइम हाई था वापस आया है 0. जो लोएस्ट मेरे ख्याल 0.87 0.8 था, हाँ इसके करीब आया। लेकिन इसकी 3 से ऊपर इसकी प्राइस नहीं जा रही। बट अगर हम इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करें, जैसे कि इसके प्रोजेक्ट को अब हम देखते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है कार्डानो का ब्लॉकचेन। ये फ्यूचर में हमारे लिए कौन सा फ्यूचर ऐसा क्रिएट करेगा जिसमें लोग फ्यूचर में आकर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसमें लोग चाहेंगे कि इसमें हम इन्वेस्ट करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। अथाला प्रिज्म ये एक ऐसा प्रोडक्ट अपना बनाया है कि ये हमें सोल्यूशन देगा ID वेरिफिकेशन की और क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन की। ID वेरिफिकेशन का मेन मकसद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ID है, गवर्नमेंट के पास है, जो भी है वो डिटेल ब्लॉकचेन पे होगी। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके ब्लॉकचेन पर एक ID बनेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स इशू करवाना चाह रहा है, आपको 1 क्लिक पे होगा। आपको इस तरह की लॉन्ग एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पासपोर्ट 1 हफ़्ता लगता है, 3 दिन लगते हैं, वो वाले इश्यूज़। बैंकिंग का इशू मेन जो वो है, बैंक में आप जाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो ब्लॉकचेन पे वो करना चाह रहा है, ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। और दूसरी बात क्रेडेंशियल्स, मतलब आपकी एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन में जो मेन
वो है कि आप जब सर्टिफिकेट, आपको डिग्री इशू हो जाती है तो कभी कभार आप सर्टिफिकेट ख़राब हो गए, कुछ भी हुआ तो वो आपको री इशू करने में बड़ा मसला होता है। और सबसे बड़ी वेरिफिकेशन की ये क्रेडेंशियल्स जो भी हैं आपकी, ये वेरीफाइड है कि नहीं है, इसका कोई डुप्लिकेट तो नहीं है, ये कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। इन सब इशू को सॉल्व करने के लिए, ताकि उन चीज़ों को टेम्पर ना किया जा सके, ये अथाला प्रिज्म का जो इनका प्रोडक्ट है ये इशू सॉल्व करेगा। अब हम इसके एक और प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं अथाला स्कैनर। उसका जो मेन पर्पज़ है कि जब भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं तो बड़ी सारी फेक्स प्रोडक्ट आती हैं, लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स आती हैं। तो इसके लिए इसने एक सोल्यूशन निकाला है। सोल्यूशन ये है कि अथाला स्कैन्स के थ्रू इसको वेरीफाई किया जाएगा। इसमें सारा डेटा होगा, हर प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन, सब कुछ। और ब्लॉकचेन को टेम्पर करना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन काम है, उसको नामुमकिन बोल सकते हैं। तो वो चीज़ आपको बड़ा हेल्प करेगी इस इंडस्ट्री में, यानी रिटेल की इंडस्ट्री में। और इसके बाद जो सबसे है वो आपको, अगर हम सप्लाई चेन के ऊपर बात करें कि सप्लाई चेन का जो वो है सेक्टर है कि इस पे ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, इसके लिए उन्होंने एक और प्रोडक्ट बनाया है, उसका नाम है अथाला ट्रेस। यानी इसका काम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फूड सप्लाई हो गई, एग्रीकल्चर पे बड़ा इम्पैक्ट होगा। उन्होंने मेनली मेंशन किया अपने वेबसाइट के ऊपर कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा काम करेंगे, क्योंकि फूड के फार्म से निकलने तक और आपके टेबल पर आने तक उसकी सप्लाई चेन को एक मजबूत उसमें कन्वर्ट करना, उसको ट्रेस करना कि उसको मुमकिन बनाया जा सके कहीं पे ये सप्लाई चेन का कनेक्शन ना टूटे, कोई इशू ना हो, कोई भी पेंडेमिक आए, कोई भी इशू, इन सब इशू के बावजूद हम सप्लाई जो है इसको कंटिन्यू कर सके। तो उसके लिए उन्होंने बताया है अथाला ट्रेस। एग्रीकल्चर और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हम देखेंगे कि ये फूड, ये सारी चीज़ें जो आपके टेबल तक पहुंचाने तक ये सारा किरदार अदा कर रहा है कार्डानो, ये किस तरह होगा। ये सारे प्रोडक्ट्स इनके हैं ऑलरेडी, आपको ये नहीं होगा, लेकिन अभी इसको वो मतलब और डेवलप कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी स्टेट्स को देखते हुए, हाँ स्लो है। बिटकॉइन को शुरू में भी लोगों ने बड़ा, एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज़्ज़ा ख़रीदे थे, और आज वो बंदा इतना अफसोस शायद ही कोई कर सके। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 100 मिलियन तक कोई उसकी वर्थ होती है, शायद इससे भी ज़्यादा। बट ये हम टाइम पे डिसीजन अगर ले ले तो ये कॉइन हमारे लिए बेस्ट कॉइन साबित हो सकता है। ये फाइनेंशियल एडवाइस मेरी नज़र में कौन ठीक है, सही है, स्टेट सही कह रहे हैं, आपकी नज़र में क्या है वो आप ख़ुद आपने देखना है। डिसीजन आपका है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपका डिसीजन है, और आपने इसमें थोड़ी वो करनी है, मतलब खुद भी रिसर्च करनी है, रिसर्च के बेस पर। हाँ, इसके स्टेट्स ये कहते हैं कि अभी मतलब अगर आप उसके मार्केट कैप को देखें 33 बिलियन डॉलर है, तो इसको बढ़ने में टाइम लग सकता है। लेकिन ये क्रिप्टो की मार्केट में कोई चीज़ नहीं है, वे 100 बिलियन तक पहुंचने में कोई मसला नहीं होगा। इसकी मार्केट की वैल्यू बहुत अच्छी बनेगी, आपको कुछ सालों में आपको नज़र आएगी कि ये कॉइन को शायद आप अफसोस करें कि हमने क्यों नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ले लें, आपने अपनी डिसीजन के ऊपर लेना है, लेकिन आपने रिग्रेट बाद में खुद ही करना है अगर आपने नहीं लिया। लेकिन खैर है, वो आपका डिसीजन है, मैं आपको फोर्स नहीं करता, आपने खुद ही करना है। और अगर आपको कार्डानो की जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको सही लगी है तो आपने सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन दबाना है, और लाइक इसी वजह से करना है कि किसी और को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए।